बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। खैर, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में गर्मी आ रही है पिछले कुछ दिनों से। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि ऊपर भी बीजेपी में और केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होने की पूरी संभावना लग रही है, और इधर हरियाणा में भी बीजेपी संगठन और सरकार में बदलाव हो सकता है आने वाले एक हफ्ते में। तो ऐसे में हमारी टीम की एक रिपोर्ट और चर्चा ये है कि हरियाणा के लिए बीजेपी हाईकमान के पास 3 तरह के प्लान हैं। अब हाईकमान इनमें से किस पर अमल करता है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन हो सकता है कि प्रदेश में बीजेपी के जो हालात हैं उसको देखते हुए हाईकमान तीनों प्लान एक साथ लागू ना कर दे। चलिए आप प्लान सुनिए। पहला प्लान यह है कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया जाए। हालांकि गठबंधन टूटने की चर्चा पहले दिन से चल रही है और पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और जेजेपी नेताओं के सुर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ऐसे में गठबंधन टूटने पर किसी को हैरानी नहीं होगी, बल्कि बीजेपी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं में तो खुशी की लहर सी दौड़ जाएगी। जैसा कि बीजेपी नेताओं का खुद कहना है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नहीं चाहते कि यह गठबंधन बना रहे। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा बीजेपी के एक सांसद को। दूसरी तरफ अगर यह गठबंधन टूटता है तो जेजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला पूरी तरह से टूट जाएगा, ऐसा लग रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जेजेपी के कई नेता अपने लिए फायदेमंद पार्टी की तलाश में जुट जाएंगे कि कहां जाने का फायदा है। अब आते हैं दूसरे प्लान पर। दूसरा प्लान ये कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा और मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। अब देखिए, बीजेपी हाईकमान अगर गठबंधन तोड़ता है तो मंत्रिमंडल विस्तार करना जरूरी हो जाएगा और 2-3 मंत्रियों को बदला भी जा सकता है, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, अनूप धानक और देवेंद्र बबली जो हैं जेजेपी कोटे से मंत्री बने हुए हैं, तो फिर इनकी जगह दूसरे मंत्री बनाए जाएंगे। ऐसे में किसकी लॉटरी लगेगी? इच्छा तो बहुत सारे लोगों की कर रही है, लेकिन हां, पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा और आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई आदि के नामों की चर्चा है। वहीं 1-2 निर्दलीय विधायकों की किस्मत भी जाग सकती है। वो तो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा कुछ दिन पहले कि कैसे दौड़कर दिल्ली पहुंच गए थे जब प्रभारी ने उन्हें बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में भी मंत्रिमंडल में बदलाव होना है। ऐसे में फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। उनकी जगह चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह के अलावा रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा का दाव लग सकता है केंद्र में मंत्री बनने का। हां, अगर कृष्णपाल गुर्जर को मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो उन्हें एक बार फिर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश की बागडोर सौंपी जा सकती है। ऐसे में ओम प्रकाश धनखड़ को कहां एडजस्ट किया जाएगा, इस पर फिर चर्चा करेंगे। चलिए अब आते हैं तीसरे प्लान पर। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस प्लान को बीजेपी अमल में नहीं लाएगी, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और ऊपर से बीजेपी जिसने गुजरात में सब बदल दिया था, आपको याद होगा। यह तीसरा प्लान है सीएम खट्टर को बदलना। चर्चा यह है कि बीजेपी नेताओं, संगठन और कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे बड़ी मांग यह है कि प्रदेश में अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनानी है तो सीएम को तुरंत बदल देना चाहिए। चर्चा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए सीएम केंद्र में रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा को मंत्री बनवा सकते हैं। इसी उम्मीद में अरविंद शर्मा अपने धुर विरोधी और सीएम के खास मनीष ग्रोवर को
हलवा खिलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वैसे राजनीति में वक्त की नजाकत को देखते हुए ये सब चलता है। अब देखते हैं बीजेपी हाईकमान किस प्लान को अमल में लाता है, या इस बार फिर ये चर्चा सिर्फ चर्चा ही रह जाएगी। लेकिन अंदर की बात यह है कि हरियाणा के बहुत से नेताओं ने अपनी अपनी गोटियां बैठानी शुरू कर दी हैं। जैसा हमने बताया कि तीसरा प्लान नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि गठबंधन भी तोड़ना है और तीसरे प्लान पर भी काम करना है, तो फिर सीएम के साथ साथ एक नया डिप्टी सीएम भी आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर मुनव्वर राणा साहब की 2 लाइनें याद आ गई। उन्होंने कहा था कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। खैर, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में गर्मी आ रही है पिछले कुछ दिनों से। आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है आज के मसले पर, कमेंट करके बता दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को लाइक फॉलो भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।